परमेश्वर कहते हैं चिड़ी चोंच भर लेगी नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं कह रे साइक। ये भगवान का वचन है, किसी बालक का नहीं है। और देते को हर देत है जहां तहां से आन, और अण देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना कान। आज एक व्यक्ति तो कार में जा रहा है और एक हाथ फैलाए खड़ा, दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबूजी, और सब निकल जाते उसके पास से। अब ऐसा क्यों है? इंसान वो है, इंसान वो है, उसने पिछले जन्म में कोई दान कराया नहीं। और एक विधान है भगवान का कि एक मानव शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों को भोगने के उपरांत एक मनुष्य जीवन अवश्य मिलता है, और उसमें पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। तो उसमें पुण्य होता ही नहीं, उसका पुण्य नहीं है तो उसको दे कौन? मांगता रहे मर भटक कर दुखी होकर। तो यहाँ कहते हैं देते को हर देत, परमात्मा जिसने दान किया उसी को देता है। और जहां तहां से आन, चाहे कोई भी कारण बनावे, और अण देवा जिसने कभी दान किया नहीं मांगत फिरो, फिर साहिब सुने नहीं कान। तो यहां जो दान आप करते हो, एक का 1000 आपको बेनिफिट होगा, 1000 गुना समझो, ये सत्कर्म मान लेना। और इसके साथ साथ कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। और कुपात्र को दान दिया हुआ व्यर्थ है, सुपात्र यानी सच्चे संत को ही दान दे, उसका फल है। नियम हर एक चीज के। अब कई भक्त कहते हैं कि हमें कह रहा था कि आपके गुरुजी तो अन्य किसी की हेल्प करने को मना करते हैं। नहीं, हेल्प करने का स्थान होता है, जैसे फल डागी की तरह, या सूखा पड़ गया, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होगी, वहां मदद करो। जैसे किसी भिखारी को दान नहीं देना। अब कोई अपना धंधा करके खाओगा, कुछ भगवान के गुण गाओगा, उसको मालिक के चरणों में लाओ, उसका नाम दिलाओ, उसको भक्ति कराओ, उसका उद्धार हो जाएगा। तो भिखारी को दान देना या किसी अन्य संत को दान देना नहीं चाहिए। उनको क्या दे सकते हो? खाना खिला सकते हो, कोई वस्त्र सिलाकर पहना सकते हो, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो। उसको कैश ना देना, क्योंकि वो साधु संत नहीं है, वो भिखारी बकवादी व्यक्ति है। अगर सारे भिखारी हो जाए फिर कमावे कौन गा? एक व्यक्ति ने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब ये क्या करते हैं? सारी बकवाद करते हैं, शराब ये पीवे, मांस ये खावें, क्यों फ्री का मिल रहा है, और फिर सबके गधे बनेंगे, किसी कुत्ते बनेंगे, वो संस्कार और बढ़ेगा, वो वापस देना पड़ेगा। कोई वैसे थोड़ा किसी से ले लिया वो देना नहीं। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। 100 रुपये दे दिए। पहले वो पौवा पीता था शराब का, उस दिन एकदम अच्छा दाव लग गया, उसने आधा पिया। अब शराब पी कर रोज पत्नी ने कूटा, बच्चों ने कूटा, पिटाई करता था, वो दुखी थे। उस दिन आधा पी लिया, ज्यादा दिमाग खराब हो गया उसका, परिवार की पिटाई करती, उसकी पत्नी उसको सारे बच्चों को लेकर कुएं में गिर कर मर गई। आपके 100 रुपये के दान ने एक परिवार उजाड़ दिया। आपको भी पाप लग गया, क्योंकि आप उसके भागी बने। तो क्या फायदा दिया उस दान में? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को एक कपड़ा दिया था 9 इंच बाई 3 फुट 4 फुट, एक छोटी सी टुकड़ा अपनी साड़ी से पाड़ कर। वैसे उसको दान करने में सारी साड़ी उसकी खराब हो गई थी, लेकिन महात्मा को केवल एक इतना साइज मिला था। और वो स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि ये अपनी आत्मा के साथ फिरते हैं, और पहले आने वाले किसी संकट से बचाने के लिए पहले लीला करते हैं। भले उन्होंने नाम नहीं ले रखा था, फिर भी दान जो सुपात्र को दे दिया जाता है, कोई अच्छे साधु संत को, उसका भी फल मिलता है। लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता उससे। तो छोटे मोटे संकट निवारण भी परम संत से ही होते हैं। वो परमात्मा स्वयं ही लीला करता है उस संत की।
इसलिए साधु संतों की आज तक महिमा बनी रही। वो स्वयं कर जाता था 2-4 जगह, और फिर सब किन्ने टूक में ले जाते जो लाल कपड़े पहन के फिरते थे कि साधु एक जैसे ही होंगे, क्योंकि वो भी साधु भी तो उसी की आत्मा है भगवान की, जो उनके लिए तड़फ रहे लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा, बताते हैं तो वो मान नहीं रहे, तो बच्चे हैं उसके। तो सभी के लिए परमात्मा समदृष्टि है, सभी का लाभ, सबके दुखों से बचाने की चेष्टा करता है। तो ऐसे द्रौपदी ने एक कपड़ा दिया था और परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटी आज तने मेरा पर्दा बचाया है, मेरी इज्जत रखी है। क्योंकि वो साधु था, जल में खड़ा था, नहा रहा था, अंधा था, और कपड़ा कोई था नहीं तन पर, ओनली एक लंगोट रखता था पर्दे पर, एक लंगोट, कोई कपड़ा नहीं था। गर्मी के मौसम थे, गंगा में नाव था। स्नान करते समय उसकी वो लंगोटी भी हाथ से टूट गई, वो छूट गई। वो निवस्त्र नंगा खड़ा था दरिया में, और उससे थोड़ी सी दूरी पर जिधर से जल आ रहा था, ऊपर की साइड में एक जनाना घाट बना हुआ था बहनों के नहाने का, और राजा द्रुपद ने वो जनाना घाट दरिया पर गंगा पर बनवा रखा था। अपनी नगरी से थोड़ी सी दूरी पर वह बह रही थी गंगा। वहां पर द्रौपदी, उस राजा द्रुपद की लड़की, रोज स्नान करने जाती थी अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ। जब, और वो पुण्यात्मा थी, जब उसने देखा साधु संत महात्मा स्नान कर रहा है, तो उसने सोचा कि महात्मा से बात करेंगे सुबह सुबह, बड़े सौभाग्य हमारा, संत के दर्शन हुए। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत है जिनकी पूर्ण भाग। साधु दर्शन राम का साहिब आवे याद, और लेखे में वही समय बाकी का समय बर्बाद। फिर उसने सोचा कि संत नहा रहे हैं, मैं भी नहा लेती हूँ, फिर स्वच्छ होकर बात करेंगे। वो स्नान करके आधा घंटा में बाहर आई घाट से, क्या देखा कि महात्मा तो फिर भी जल में ही खड़े हैं। वो बाहर इसलिए नहीं आए कि मैं अंधा हूं और निवस्त्र हो गया, नंगा, और लड़कियां की आवाज सुनने लगी। तो पहले इतने पानी में था और गहरे में चला गया, इतने में कि कहीं बहन बेटियों के सामने मैं निवस्त्र नजर ना आऊं, शर्म का मारे। अब वो कुछ नहा नहीं रहा था, वो ऐसे हाथ मार रहा था, वो सोच रहा था कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए, मैं लपेट के बाहर निकलूं। द्रौपदी ने देखा आधा घंटा हो गया, संत नहा नहीं रहा, कुछ खोज रहा है। फिर उसने देखा अपने ध्यान से कि महात्मा तो नी वस्त्र है, ये वस्त्र बिना आवेगा नहीं, बाहर कोई वस्तु पटड़ी पे है नहीं, ये सारा दिन खड़ा रहेगा, रात को निकलेगा, गल जाएगा भूखा पैसा। तो लड़की ने आओ देखा ना ताओ अपनी साड़ी पाड़ी। राजा की लड़की की कितनी कॉस्टली साड़ी होती है, कीमती साड़ी, कपड़ा होगा ये विचार कर लेना। और उसने इतनी कीमती साड़ी और संत के लिए पाड़ के डाल दी। एक लकीर, एक बिलहात की, यानी 9 इंच लगभग, कोपीन आकार की, और पाड़ के, और 3 फुट चौड़ी लंबी, पानी में डाल दी। बहता हुआ वह साथ से निकल गई, लेकिन महात्मा ने दिखाई नहीं था, लीला थी उनकी, और निकल गई। 7-8 बार ऐसी साड़ी पाड़ पाड़ के, एक बिलहात यानी 9-9 इंच 7-8 बार पाड़ के डाल दी, लेकिन साधु के हाथ नहीं लगी, वो साइड से निकल जाती थी, उसको दिखाई नहीं देता था। तो यह लीला भी भगवान कर रहे थे कि इसके कर्म बढ़ाऊं, इसके कर्म बढ़े, या इसका एक कैर टूटेगा, वो बचे क्यों करे इस बेटी का। अब देखो पुण्यात्मा, लोभ लालच करे तो ऐसा करे, बेईमाना करे तो ऐसा करे। उसके साथ और भी सहेली थी, नौकरानियां थी। उन नौकरानियों को भी कह सकती थी कि एक साड़ी का टुकड़ा डाल दो महात्मा के लिए, तो एक साड़ी का 2 साड़ी डाल। उसने पता था, नौकरानी को मालूम है आज अपनी राजा की लड़की के कहने से हम थोड़ा सा टुकड़ा साड़ी का देंगे, 2 साड़ी देगी, जाती 2-3 धोती देगी, बढ़िया, तो वो डाल सकती थी। लेकिन उसने उनको नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं पुण्य करूंगी अपने हाथ से, मुझे मिलेगा, ये करेंगे तो इनको मिलेगा। इतना अध्यात्म ज्ञान उन बच्चों को उसमें दिया जाता था। मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, ये खाएगी इसका भरेगा। तो उसने ये बेईमाना लालच करा। तो लोभ करे तो ऐसे करे, दान धर्म करने का स्वयं करे, अपने डट के करे, और सेवा करने का। तो इसी प्रकार जब उसने 7-8 को पीन के ऐसे डाल दी, नहीं हाथ लगी,
फिर उन्हें सोचा निकट न्यू नहीं जावे थी कि कहीं महात्मा को आभास ना हो जाए कि लड़की है ये जो कपड़ा डाल रही निकट आएगी, तो कहीं ये आगे को ना सरक जा दरिया की तरफ और बह जावे, मर जावे, यो तेज धार में बह गए। बोल इसलिए नहीं रही थी। इसलिए उसने एक लंबी लकड़ी उठाई जंगल से, उसके फिर एक और टुकड़ा पाड़ा, फाड़ के उसके लपेटा और धीरे धीरे साधु संत के हाथ के निकट कर दिया जहां वो ऐसे हाथ मार रहा था। जब उसके हाथ लग गया उसने तुरंत उसको पकड़ा मजबूती से। फिर उसने देखा कि ये वैसे कोई बहता हुआ कपड़ा नहीं है, ये तो स्पेशल साइज पाड़ के साड़ी का दिया हुआ है और बेटी भी आस पास ही होगी। वो तो अंतर्यामी थे, लेकिन लीला जो भगवान करते हैं, जैसे 120 वर्ष धानक रूप में जुलाय रूप में काशी में रहेगी, कोई आज तक नहीं समझ पाया वो भगवान थे। आज समझ में आ गया कि वो परमात्मा थे और हैं और रहेंगे। तो ये लीला ऐसी गजब की करता कोई सोच भी नहीं सकता, यू भगवान है रह कैसे। अंधे की लीला करे थे, अंधे वाली करी पूरी। इस काल को भी धोखा देता है, यही वेद में लिखा है और यही नानक साहब कहते ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, ये दहाड़ के रूप रहा करता है। और खुद कहते हैं भगवान सोचल सीधर मैं करूं अपने धन के काज। तो द्रौपदी जब उसने वो टुकड़ा लिया, देखा कि हाँ ये तो किसी लड़की बेटी ने दिया है, तो कहा बेटी आज तेने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेगा और तुझे बहुत ज्यादा दे। अब उसका वचन कैसे टले, तो सुपात्र को दिया दान। इस संसार में आने वाले कैर से भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान से ही कटते हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो सेवा से ही कटते हैं, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो आपके आरती सिमरन सत्संग सुनने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान धर्म करने से और हवन यज्ञ करने से कटेंगे, कुछ ऐसे कर्म हैं जो दंडोत प्रणाम से ही आपके नाश होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो सिमरन से ही कटेंगे। तो हमने सारे फार्मूले अपनाने अपने अंतःकरण को दौड़ने के लिए, साफ करने के लिए। तो वो तरीके सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे और पृथ्वी पर नहीं है। इससे आपका अंतःकरण भी साफ होगा, जिस कारण से आपको इस जीवन में भी सुख होगा और मोक्ष भी मिलेगा।